Very sweet morning to all of you, beta ji, class 12th. Today's topic is MTP and STDs. Okay. So, why MTPs? MTP के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी इसका डिटेल में बात कर लेते हैं. It is done to get rid of unwanted pregnancy due to casual, unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus और रेप. देखिए MTP क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो अनवांटेड बेबीज़ हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनको बेबीज़ हों, ठीक है, तो उस चीज़ वहाँ पर यूज़ किया जाता है. दूसरा कि कई बार क्या होता है इंटरकोर्स के टाइम में यही वाली प्रोटेक्शन नहीं रख पाते हैं कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल किया जाए, किस तरह से फैमिली प्लानिंग की जाए, वो कई बार क्या होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं. और रेप केसेस में भी क्या होता है कि वहाँ भी अनवांटेड बेबी वाली ही बात रहती है. रेप केसेस में क्या सब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है. तो इन सब चीज़ों पर क्या काम करता है, MTP काम करती है. MTPs are also essential in certain cases where continuation in pregnancy could be harmful or even fatal to the mother or to the fetus or both. MTP काम करती है इन केसेस में जो आपको बताया. दूसरा कब, जब कई बार ये होता है कि बच्चे को या माँ को किसी एक को खतरा है ना. अगर माँ जन्म देती है तो वो डेंजरस हो सकता है, या कभी कभी बच्चे के लिए, कभी कभी माँ के लिए, या कई बार क्या होता है दोनों के लिए. ठीक है. MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 ये क्या है? द एक्ट वॉज enacted to reduce the chances of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता था कि ये जो मैंने आपको MTPs का बताया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन किया जाता है, रेप केसेस है तो अबॉर्ट कर दिया जाता है बच्चे को, है ना. कोई लेडी के साथ रेप केस हुआ तो उस बेबी को जन्म नहीं देना चाहती है वो, है ना, वो सब चीज़ें. और ये जो कई बार फिर क्या हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता था MTP का, लेकिन क्या करने लगे लोग कि MTP का इलीगल यूज़ करने लगे. किस तरह से? वो बच्चे का सेक्स पता करते थे. अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाता था माँ के अंदर ही, और अगर बॉय है तो जन्म दिया जाता था. तो इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया. ओके. द एक्ट हैज़ लेड डाउन कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. तो जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन थी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स लगे उस चीज़ को लेकर के, है ना. लोग अब किसी बच्चे का सेक्स पता नहीं कर सकते हैं. STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड द STDs. सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पर एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़. और वेनरल डिजीज़, VDG, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी इनका नाम है, VDG, है ना. VDGs, STDs एंड ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों कहा गया है बेटा? ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल का जो वेजिना ट्रैक्ट होता है, वेजिना का जो रास्ता होता है, वहाँ पर क्या होता है वो उस रास्ते से स्पर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं वेजिना में, है ना. तो वो क्या है, एक रास्ता है, ट्रैक है, तो वहाँ से बीमारियाँ भी ट्रांसफ़र होंगी, इसलिए इसको कहा है ट्रैक इन्फेक्शंस. STDs कैन बी क्लासिफाइड एज वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, फंगल एट्सेट्रा. वायरस से भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, प्रोटोजोन से भी हो सकती हैं, और कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. फंगल इन्फेक्शन जैसे कि किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है. ओके. हाउ आर STDs कॉज्ड. जो STDs हैं, जो ये बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये किस तरह से स्प्रेड होती हैं, किस तरह से ये फैलती हैं ना. समझ गए होंगे वैसे तो आप. डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ STDs कैन बी स्प्रेड विद एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. किसी भी तरह की जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसकी वजह से STDs फैलती हैं, यानी ये बीमारियां फैलती हैं. STDs आर मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया. वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से ये ज़्यादा फैलती हैं. वेरियस टाइप ऑफ STDs, कुछ इसके टाइप देख लेते हैं. इंक्लूडेड गोनेरिया, सिफिलिस, जेंटल हर्प्स, ठीक है,
ये सब क्या है, इस तरह की बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना। और इसमें जो हम एक HIV और एड्स का हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है ना, कि ये HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये क्या काम करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस डिज़ीज़ को फैलाता है। कौन सा वायरस, HIV वायरस है ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जो क्या करती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। क्लेमाई डिजीज़, ठीक है, क्लेमी डिजीज़, इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन ह्यूमन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, ठीक है, एक ह्यूमन डिजीज़ है जो ह्यूमन्स में फैलती है और एक बैक्टीरियम की वजह से ये स्प्रेड होती है, जिसका नाम क्या है, चैलमीडिया, या आप इसे कैलमीडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है, कैलमीडिया ट्राइकोमैटिस इसका नाम है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से ये स्प्रेड होती है। इट इज़ अ मेजर इन्फेक्शन कॉज ऑफ ह्यूमन जेनिशिलिया एंड आई डिजीज़, आँखों की डिजीज़ भी इससे होती है, और जो ह्यूमन जेनिशिलिया हम कहते हैं किसको, सेक्सुअल ऑर्गन्स को, ठीक है, उनमें ये बीमारी फैलाता है ज़्यादातर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस यानी कि जो वर्णांधता होती, जो अंधापन आ जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम आई टू आई बाय फिंगर शेयर टॉवल्स, आई सीकिंग फ्लाइज एंड क्लोथ एट्सेट्रा। किसी की आपने टॉवल यूज़ कर ली है, किसी के आपने कपड़े यूज़ कर लिए हैं, या फिर आई टू आई कांटेक्ट अगर हो जाता है तो भी ये बीमारी फैल जाती है। वैसे सेक्सुअल डिजीज़ है, लेकिन आइज़ में भी ये इस तरह से इन्फेक्शन करती है। प्रिवेंशंस क्या होने चाहिए, गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू ऑल पर्सन आर vulnerable to these infections can be prevented by following। देखिए क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखना है, जो आपको पहले बताया जा चुका है, साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बताई गई हैं क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। देखिए जो अननोन पार्टनर होता है, मल्टीपल पार्टनर के साथ बात की जा रही है अवॉइड करने की। कई बार क्या होता है कि कुछ मेल हों या फीमेल्स हों, उनके सेक्सुअल रिलेशन एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ होते हैं। जनरल सी बात तो ये है कि मेनली एक ही कपल होता है जिसके आपस में रिलेशन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये चीज़ें कुछ गलत डायरेक्शन में भी जाती हैं। एक बंदे के एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, वो बीमारी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से स्प्रेड होती रहती है, फैलती रहती है। ओके, तो एक तो हुआ ये। दूसरी बात, ऑलवेज यूज़ कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, जब भी कोइटस किया जाए यानी कि जब भी इंटरकोर्स किया जाता है, कंडोम यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, जब कभी ऐसा डाउट हो, गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोज विद डिजीज़। अगर लगता है कि किसी बीमारी से वो ग्रसित है, कोई इन्फेक्शन किसी तरह का हो गया है, इस तरह का कोई डाउट है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है गोनोरिया, कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। ओके, डिप्लोकोकस एक बैक्टीरियम है, नेशीरिया गोनेरिया, ठीक है, ये बीमारी को फैलाता है कौन, डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। सम 150 मिलियन पीपल सफ़र एनुअली फ्रॉम द डिजीज़, इस डिजीज़ से लगभग 150 मिलियन लोग हर साल इन्फेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जेनिशियल वार्ट्स, द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमिया वायरस, HPY, ठीक है, जिसका जो वायरस है उसका नाम है HPY, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इट प्रोड्यूस वार्ट्स ओवर द स्किन, एक्सटर्नल जेनिशिलिया एंड पेरिनल एरिया इन वुमेन। द वार्ट्स में एंटर वेजिना एंड सर्विक्स। क्या होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ना, जैसे जेंट्स होते हैं, जेंट्स का जो आउटर पार्ट होता है, पेनिस वाला एरिया होता है, टेस्टिस का जो एरिया होता है बाहर वाला, वहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़े से इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पे, और कुछ दाने या फिर उनमें पानी आना किसी तरह का दानों में, या फिर कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ईचिंग वगैरह, ठीक है, वही बड़ा रूप ले लेती है। तो फीमेल्स में तो रहा ही है, और फीमेल्स में क्या होता है, जो वेजिना होती है, वेजिना वाले पार्ट में वो जाता है, वेजिना के अंदर का जो थोड़ा सा एरिया होता है, रास्ता, वहाँ पर ही हो सकती है। जेनिशियल हर्प्स, द डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, ये जिस वायरस से फैलती है उसका नाम है हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। देयर आर वेसिकुलोस्ट्रिकल
There are vesiculopustular lesions and then cluster of reddish ulcer over external genitalia and perineal areas. जैसे कि एक्सटर्नल जेनिशिलिया बताया था मैंने, पेनिस वाला पार्ट या वजीना वाला पार्ट, वहाँ पर क्या होता है, रेडिश अल्सर होता है, रेड कलर का पार्ट हो जाता है, बॉडी का सूज जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। सिफिलिस, इट इज़ कॉज्ड बाय शिफोरोपैथी ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कब होगा, जब किसी पर्सन को पहले से बीमारी है और कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है, सेक्सुअल रिलेशन करता है, और थ्रू किसिंग करता है, एंड क्लोज टू बॉडी कांटेक्ट एंड फ्रॉम मदर टू fetus। किसी के बॉडी कांटेक्ट में आ जाता है, यानी किसी को आप किस कर रहे हैं, हक कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिलेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या है, ये डिजीज़ फैल सकती है और माँ से उसके बच्चे में भी ये आ सकती है। ओके बेटा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनफर्टिलिटी और कुछ जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका ये नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, दे मस्ट कॉल। ओके, हैव नाइस डे।